लोकसभा के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। देश भर की 95 सीटों पर तीसरे चरण में चुनाव यानी कि मतदान होने हैं। आपको बता दें कि आज से शुरू होकर यह नामांकन 19 अप्रैल तक जारी रहेगी, यानी कि 19 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि है, जिसके बाद 22 अप्रैल तक के नाम वापसी हो पाएगी। तीसरे चरण की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की 7 सीटों और मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होने हैं। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर और कोरबा लोकसभा में चुनाव होंगे। वहीं बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में भी तीसरे फेज में ही वोटिंग की जाएगी। इसी तरह से बात छत्तीसगढ़ की अगर करें, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर तीसरे चरण में मतदान होने हैं, जिनमें मुरैना लोकसभा सीट, भिंड सीट, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल सीट शामिल है। तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि इसके पहले 94 सीटों पर थर्ड फेज में चुनाव होने थे, लेकिन अब 95 सीटों पर इसमें चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से एक सीट जो है, एक सीट पर सपा प्रत्याशियों के निधन के बाद ये समीकरण बैठा है कि तीसरे चरण में बैतूल सीट पर भी चुनाव होंगे और इस तरह से अब 94 नहीं बल्कि 95 सीटों पर थर्ड फेज के चुनाव होने हैं। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया थर्ड फेज के लिए शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि थर्ड फेज में 7 मई को पूरे देश में 95 सीटों पर मतदान किए जाएंगे, वोटिंग की जाएगी और 7 मई को होने वाले इस तीसरे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये प्रक्रिया 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। 19 अप्रैल यानी वही तारीख जिस दिन पूरे देश में 102 सीटों पर प्रथम चरण के चुनाव होने हैं और प्रथम चरण के चुनाव वाले दिन तक ही नामांकन की प्रक्रिया थर्ड फेज के लिए जारी रहने वाली है, जिसके बाद 22 अप्रैल को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। लेकिन आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज कई प्रत्याशी अपना पर्चा भरेंगे, अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो पहले चरण के चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को, जिसके बाद दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को और तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को, जिसके लिए पर्चा भरने की शुरुआत यानी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस खबर पर डिटेल जानकारी के साथ अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजधानी भोपाल से ब्रजेश जैन, सौरभ परिहार राजधानी रायपुर से, जितेंद्र थवाइट बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से, तो वहीं ग्वालियर लोकसभा से हमारे साथ नासिर गौरी हैं। सबसे पहले सौरभ, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी थर्ड फेज में चुनाव होने हैं, जिसके लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए रचना, मैं अभी रायपुर कलेक्टेड में हूं और आज से तीसरे चरण के जो चुनाव है उसके नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 7 लोकसभा में जो तीसरे चरण में चुनाव होने हैं। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, यही जो है फॉर्म है। अभी एक कैंडिडेट है, निर्दलीय कैंडिडेट है, उन्होंने ये खरीदा है और सुंदर समाज पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये अपना फॉर्म खरीदा है और इसमें देखिए कि नाम निर्देशन पत्र बुकलेट यही है और यही फार्म जो है सभी प्रत्याशियों को भरना होगा। आप देख सकते हैं ये लगभग 25 से 30 पेज का फॉर्म है। उसमें सारी जानकारी देनी होगी कि आपके पास क्या संपत्ति है, कि इससे पहले आपका क्या रिकॉर्ड रहा है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा है या नहीं रहा है, मतपत्र से संबंधित ये पूरी जानकारी जो है वो दी जाएगी। और आप देखिए कि नाम निर्देशन के लिए कैंडिडेट द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी दिए गए हैं। तो आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा। आप देख सकते हैं रायपुर कलेक्टेड में यहीं से ही जो है फॉर्म दिया जा रहा है। तमाम जो कर्मचारी है वो यहाँ पर बैठे हुए, पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था भी जो है यहाँ पर काफी मजबूत है और अभी तक जो हमें जानकारी मिली है कि लगभग 3 लोगों ने फॉर्म भरा है और एक फॉर्म जो है आप मेरे हाथ में ही देख सकते हैं, जो हमारे साथ एक जो कैंडिडेट है वो घूम रहे हैं। आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक पहले की पूरा एक प्रक्रिया बता देते हैं कि यहाँ से फॉर्म खरीदना होगा। फॉर्म खरीदने के बाद यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं रायपुर के कलेक्टर जो है वो बैठते हैं। वो कलेक्टर जो है उसके इसमें जो फॉर्म दिया जाएगा और आप देख सकते हैं पूरे तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं और आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जो एक कैंडिडेट है जिन्होंने निर्दलीय फॉर्म जो खरीदा है, सुंदर समाज है, ठीक है, लेकिन अभी तो आपके कोई चिन्ह तो है ही नहीं ना, निर्दलीय बोलेंगे ना जी। तो आप देखिए, हाँ, आपने फॉर्म खरीदा है, कितने में खरीदा है इस फॉर्म को? 12,500 में। अच्छा, एक जानकारी दे दूं मैं रचना, 2 चीजें हैं। जो एसटी और एससी है उसके लिए 12,000 रुपया है और जो 12,500 रुपया, और जो जनरल कास्ट के जो कैंडिडेट होंगे उनको 25,000 रुपया में ये फॉर्म मिलेगा। आप ये फॉर्म खरीदे हैं, क्या है पार्टी की आपकी उद्देश्य? भारतीय संविधान को देश में पूर्ण रूप से लागू कराना, आम नागरिक को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक कर अधिकार दिलाना।
तो आपने सुना रचना इसको, जिन्होंने फॉर्म खरीदा है। इस तरीके से रायपुर लोकसभा में अभी तक जो है आज अभी 1 से 1.5 घंटा हुआ है, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई और 3 लोगों ने फॉर्म खरीद लिया है। बिल्कुल सौरभ, अब रुक करते हैं हम मध्य प्रदेश का। ब्रजेश हमारे साथ इस वक्त वहां से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, पूरे देश में 95 सीटों में चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 9 सीटें भी और राजधानी भोपाल की सीट भी। बिल्कुल, देखिए नॉमिनेशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है 3rd फेज के लिए और आज से नॉमिनेशन शुरू हुआ है। इस वक्त हम यही नॉमिनेशन रूम जो बनाया गया है कलेक्ट्रेट ऑफिस में, यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ क्या कुछ तैयारियां हैं उनका जायज़ा हम यहाँ से लेते हैं। अगर इस पूरे परिसर की बात करें तो 100 मीटर के दायरे को सील करके बैरिकेडिंग की गई है सुरक्षा की दृष्टि से, और जो कलेक्ट्रेट में काम कराने के लिए या नॉमिनेशन फाइल करने के लिए लोग आ रहे हैं सिर्फ उनको ही अंदर एंट्री दी जा रही है। और अगर टेबल की बात करें तो ये देखिए विधानसभा वार टेबल यहाँ पर कैंडिडेट की मदद के लिए बनाए गए हैं। ये भोपाल की तमाम 7 विधानसभा सीट और एक सीहोर जिले की विधानसभा सीट, इनको मिलाकर भोपाल की लोकसभा क्षेत्र बनता है। और ऐसी 8 विधानसभा सीटों के लिए 8 टेबल लगाए गए हैं, जिन पर मतदाता सूची से जो मतदाता का क्रमांक है यानी प्रस्तावक और नॉमिनेशन फाइल करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनका क्रमांक चेक किया जाएगा। हमने देखा था कि खजुराहो में नामांकन नंबर की गलती की वजह से, वोटर लिस्ट के नंबर की मिसमैच की वजह से सपा प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था और यही वजह है कि अब नामांकन चेक करने के लिए विशेष एहतियात बरता जा रहा है। अंदर की बात करें तो अंदर यहाँ पर स्क्रूटनी होगी, फॉर्म को चेक किया जाएगा कि पूरी तरीके से फॉर्म के साथ लगे हुए दस्तावेज ठीक है या नहीं है, और फीस जमा होगी जो 25,000 रुपये निर्धारित की गई है। वो फीस यहाँ पर उम्मीदवार की जमानत राशि जमा की जाएगी और इसके बाद अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी और उप जिला निर्वाचन अधिकारी मौजूद रहेंगे, जहाँ पर कि जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म लिए जाएंगे। कुल 8 दिन का वक्त तय किया गया है। 19 तक नॉमिनेशन होगा, 20 को स्क्रूटनी होगी और 22 को नाम वापसी की अंतिम डेट रहेगी। 7 मई को इलेक्शन होने हैं और तमाम व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली थी जिला निर्वाचन कार्यालय में। और नॉमिनेशन की अगर बात करें तो सर से हम बात करते हैं। सर, क्या कुछ तैयारी है और बात करें? तो देखिए पूरी प्रक्रिया कर ली गई है पूरी, और आज से, हालांकि अभी तक भोपाल में उम्मीदवार नहीं पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ी देर में निर्दलीय प्रत्याशियों का आना शुरू होगा। बीजेपी की जो डेट है वो 19 की तय की गई है, जिसमें काफी बड़े नेता शामिल होंगे। और कांग्रेस की डेट यही देखा जाता है ब्रजेश की जो बड़ी पार्टियां होती हैं वो जब आखिरी दिन होता है उस दिन और उसके 1 दिन पहले ही नॉर्मली नामांकन के लिए पहुंचती है और उसके साथ में शक्ति प्रदर्शन भी किया जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से हमारे साथ जितेंद्र हैं। जितेंद्र, पूरे 12 राज्यों में 3rd फेज में चुनाव होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ की भी 7 सीटें हैं, जिसमें से एक बिलासपुर है। किस तरह की तैयारियां आप यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए सत्ता का संग्राम पहले से जारी है, लेकिन अब तीसरे चरण की जो चुनावी प्रक्रिया है आज से अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो गई है। बिलासपुर लोकसभा में भी आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और बिलासपुर लोकसभा प्रदेश का महत्वपूर्ण और हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट माना जाता है। और देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं कलेक्ट्रेट में, जहां पर आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। नामावली अवलोकन और नीचे राशि जो जमा करना है वो यहाँ पर, इसके लिए अलग अलग जो काउंटर हैं वो यहाँ पर बनाए गए हैं और इसी तरीके से तमाम जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं और उसके बाद अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो आज से यहाँ पर नाम निर्देशन पत्र जो है वो लेने के लिए देखिए लोग अभी से भी पहुँचना जो है वो शुरू हो गए हैं। अलग अलग काउंटर्स यहाँ पर बने हुए हैं ताकि जो भी प्रत्याशी यहाँ पर पहुँचते हैं वो अपना नामांकन पत्र, नाम निर्देशन पत्र ले सके। और देखिए दूसरी तरफ तस्वीर भी यहाँ पर जिस तरह से भीड़ दिख रही है, बहुत से जो लोग हैं वो आज यहाँ पर पहुँचे भी हुए हैं यहाँ पर नामांकन पत्र लेने के लिए। तो नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो आज से यहाँ पर शुरू हो जाएगी और जिस तरह से चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर अब शुरू हो गई है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो सियासी सरगर्मी है इसके साथ ही और भी बढ़ेगी। कुछ लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। आप लोग भी यहाँ पर नामांकन पत्र लेने पहुँचे हुए हैं, किस तरह से देखते हैं बिलासपुर लोकसभा का चुनाव? बिलासपुर लोकसभा चुनाव जो इस बार होने वाला है 2024 में, मैं कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष के विधि प्रकोष्ठ से ओर से हमारे यहाँ के प्रत्याशी देवेंद्र यादव जी के साथ, उनके भाइयों के साथ यहाँ फॉर्म लेने आया हूँ कांग्रेस कमेटी की ओर से। और हमको पूरी उम्मीद है कि हम विजयी होंगे और जनता का पूरा सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा और हम जो
जो छत्तीसगढ़ के हित के लिए जो लड़ाई लड़ सकते हैं देवेंद्र यादव, वो पूरी संदर्भ में जाने के बाद पूरे उत्साह के साथ पूरे जोशों से और छत्तीसगढ़ की मांग को रखेंगे। छत्तीसगढ़ की जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उसको रख के, क्योंकि आज तक जितने बार भी यहाँ से जो भी सांसद गए हैं वो सिर्फ जाके संसद में सिर्फ मुख बधिर टाइप बैठे रहते थे, लेकिन देवेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है। चलिए जितेंद्र, ये तो नामांकन प्रक्रिया के बीच ये पूरी कैंपेनिंग ये भी कर रहे हैं अपने पार्टी के प्रत्याशी के लिए, तो लगातार नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हालांकि आज पहला ही दिन है और जैसा सभी सीटों से ये सामने आ रहा है कि अमूमन देखा जाता है कि आखिरी दिन या सेकेंड लास्ट दिन में जो बड़े प्रत्याशी हैं वो पहुंचते हैं, लेकिन आज से चूंकि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नासिर गौरी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। नासिर, ग्वालियर लोकसभा सीट भी बहुत ही प्रमुख है, नामांकन की प्रक्रिया यहां भी शुरू हो चुकी है, किस तरह की तैयारी देख रहे हैं और आज किनके आने की उम्मीद है यहां पर? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग की 4 लोकसभा सीटें हैं, बेहद महत्वपूर्ण है और मध्य प्रदेश के साथ साथ देश की निगाह है, क्योंकि यहाँ से उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना लोकसभा सीट से मैदान में है। लेकिन जो नॉमिनेशन का दौर है वो आज से शुरू हो गया, लेकिन बड़े जो प्रत्याशी है वो अभी शायद नहीं आएंगे, क्योंकि जो ग्वालियर लोकसभा सीट की बात करें तो 15 तारीख को यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी है भारत सिंह कुशवाहा वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। उनके साथ में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया फाइल करेंगे, लेकिन अभी इन लोगों का जो समय है वो नहीं आया। यानी कि कहा जाता है कि जब लास्ट डेट्स में ही ये लोग फाइल करते हैं, लेकिन अभी इक्का दुक्का जो लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा बड़ा नाम नहीं है कि जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए यहाँ पर पहुंचा हो। लेकिन जो मुख्य मुकाबला देखा जाएगा ग्वालियर चंबल संभाग में वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है और उन्हीं के नॉमिनेशन पर सबकी निगाहें रहेंगी। अब जैसा कि पहले प्रत्याशी घोषणा को लेकर बार बार कयास लगाए जा रहे थे कि कब तक होगी, लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दोनों ने अपने प्रत्याशी मैदान में खड़े कर दिया और उसके बाद उन्होंने चुनावी कैंपेन है वो भी शुरुआत कर दी। बस नॉमिनेशन का दौर है वो शुरू हो गया है आज से। तो अब बड़े नामों का जो बड़े नाम है जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आएंगे वो 15 तारीख से शुरू हो जाएगा। 15 तारीख को बीजेपी के जो प्रत्याशी है भारत सिंह कुशवाहा, उनके समर्थन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो खुद नॉमिनेशन फाइल करने के लिए उनके साथ में आएंगे। एक पहले उनकी सभा होगी, फिर उनके रोड शो के तौर पर वो ग्वालियर के फूलबाग चौराहे से और जो कलेक्टेड है जहां पर नॉमिनेशन फाइल होना है वहां पर पहुंचेंगे और नॉमिनेशन फाइल कराएंगे। बिल्कुल नासिर, तो आप चारों का ही बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चारों संवाददाता के पीछे जो नामांकन कार्यालय आप देख रहे हैं, हालांकि फिलहाल तो जरूर यहाँ पर थोड़ा सुनसान नजर आ रहा है, लेकिन 18 और 19 अप्रैल, जो कि 19 अप्रैल जो है वो अंतिम तिथि है नामांकन के, तो 18 और 19 अप्रैल को इन्हीं कार्यालय में भारी भीड़ रहेगी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो थर्ड फेज में चुनाव, 12 राज्यों की 95 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। ये डिटेल हमने आपको दी।